बेनापोल से श्री हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। ये बलराम आचार्य श्री हरिदास जी के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्नपूर्वक श्री हरिदास जी को उस गांव में रखा। श्री हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्णकुटी में रहकर निरंतर हरिनाम करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बलराम आचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर वहां वास कर रहे थे, उस समय यही रघुनाथ, जो बाद में श्री गौरांग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्याध्ययन कर रहे थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्री हरिदास जी की वही कृपा ही बाद में श्री रघुनाथ के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बनी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलराम आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुंचे, तो श्री हरिदास जी का दर्शन करते ही हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मानपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उस सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन साधु लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं भी बहुत बड़े पंडित थे। वहां बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्री हरिदास जी की महिमा जानते थे। जब उन सब ने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंदपूर्वक बहुत प्रकार से श्री हरिदास जी की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत आनंदित हुए। वहां उपस्थित प्राय सभी व्यक्ति जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते हैं। आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से मुक्ति प्राप्ति होती है। वास्तव में वे सभी नामाभास को ही शुद्ध नाम समझते थे। उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पापक्षय और मुक्ति हरिनाम के फल नहीं है। हरिनाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत 11:2:40 में वर्णित है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चय हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन नृत्यति। अर्थात प्रेम लक्षण भक्तियोग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उदित हो आता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं, तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं, और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पापनाश हरिनाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं, मुख्य फल नहीं, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही साथ अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें आनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझाने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक उच्चारण किया, अहम संहर्दखिल सकृदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिरिव तिमिर जलधिम जयतिजगन मंगल हरेर्नामा। पद्यावली श्लोक संख्या 16। इस श्लोक का उच्चारण कर श्रील हरिदास ठाकुर ने वहां पर उपस्थित पंडितों से इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। यह सुनकर श्री हरिदास जी कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ में ही अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाला भय भी दूर हो जाता है, तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है, तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। नामाभास से ही पाप नाश होता है।
इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। मुक्ति तो हरिनाम का एक तुच्छ फल है जो नामाभास से ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुगत्य के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्री हरिदास ठाकुर के इस वचन को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञापूर्वक श्री हरिदास जी की ओर इंगित हुए कहने लगा, हे पंडितों, इस भावुक का सिद्धांत अर्थात शास्त्र की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्मज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज ही नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरे की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला यह भावुक कह रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आभास से अनायास ही मिल जाती है। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, श्री हरिदास ठाकुर, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं बल्कि शास्त्र के हैं। यदि तुम कहो कि जब नामाभास से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों इतना कष्ट करके भक्ति साधन भजन करते हैं? तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ और हेय है। इसीलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभव नहीं। त्वत्साक्षात्करणाह्लादा विशुद्धा स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरो। हरिभक्ति सुधोदय 1478। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नृसिंह से कहा, प्रहलाद महाराज, हे जगत गुरो भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूं, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहां तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल, अर्थात जिस प्रकार उस खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुख की तुलना संभव नहीं है। श्री हरिदास जी की बात सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति न होती हो, तो ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर, ठीक है, यदि नामाभास से मुक्ति न होती हो तो यह निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। परम भागवत श्री हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार उस ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उससे कहने लगे, अरे, इधर उधर की बात लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तू भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्री हरिदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है। इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। उसी क्षण मजूमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्री हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थित सभी पंडित उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्री हरिदास ठाकुर हास्यपूर्वक मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वह ब्राह्मण अज्ञानी है, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। मेरे विषय में आप लोग लेशमात्र भी दुखी न हो। ऐसा कहकर अदोषदर्शी श्री हरिदास जी वहां से चले गए। हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियां, जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थीं, वह भी कुष्ठ से गल गईं। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। यद्यपि परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अज्ञ व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं
और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं। परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेश मात्र भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं कर सकते। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्री हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पंडित को अपने हृदय की सारी बातें कहकर वहां से शांतिपुर चले आए। श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं। वे यशोहर जिले के बूढ़न ग्राम में यवन कुल में आविर्भूत हुए। उनकी कृपा से यशोहर जिले में अनेक व्यक्ति सुकृति प्राप्त करके श्री कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। उनके आविर्भाव से पूर्व यशोहर में श्री कृष्ण कीर्तनकारियों का अकाल पड़ा हुआ था, किंतु उन्होंने आविर्भूत होकर उस कीर्तन के अकाल को दूर कर दिया था। कुछ वर्षों तक वहां पर वास करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आकर वास करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने शांतिपुर में तथा कुछ समय तक शांतिपुर में निकट स्थित फुलिया नामक गांव में वास किया। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी रहते थे। जब श्री हरिदास ठाकुर को श्री अद्वैताचार्य का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैताचार्य ने भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया। श्री अद्वैताचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर भजन के अनुकूल गंगा तट पर निर्जन में वास करने के लिए उन्हें एक गुफा तैयार करवा कर दी तथा वे श्री हरिदास ठाकुर को श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी के भक्तिपूर्ण अर्थों का श्रवण करवाने लगे। श्री हरिदास ठाकुर आनंद से उस गुफा में रहकर हरिनाम करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य प्रति श्री अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन करवाते थे तथा दोनों मिलकर श्री कृष्ण कथाओं का आस्वादन करते थे। हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? यद्यपि इस शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, किंतु तब भी आप उन्हें भोजन न देकर मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता? क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय भी नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में बुझ कहते हुए मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूं। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिएगा जिससे लोक समाज में आपका अपमान अनादर न हो। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, आप भयभीत न होवे, मैं वैसा ही आचरण करूंगा जैसा शास्त्रों का मत है। आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो जाता है। इतना कहकर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र प्रदान किया। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठकर भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी। गुफा के द्वार पर लीपे हुए चबूतरे के ऊपर तुलसी विराजमान थीं। उसी समय मनमोहनी अति सुंदर एक स्त्री आंगन में उपस्थित हुई। उसके अंग कांति के द्वारा वह स्थान और भी अधिक शोभायमान हो गया। दसों दिशाएं सुगंधित हो गई। वह अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने आगे बढ़कर पहले तुलसी को प्रणाम किया। तुलसी की परिक्रमा करके वह गुफा के द्वार पर पहुंची। उस स्त्री ने कहा, हे हरिदास, तुम तो समस्त जगत के बंधु हो तथा बहुत ही रूपवान और परम गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं तुम्हारे संग की प्राप्ति की आशा से तुम्हारी शरण में आई हूं। अत मुझ पर दया कर मुझे स्वीकार करो। दीनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव ही होता है। ऐसा कहकर वह श्री हरिदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेकों प्रकार से ऐसे हाव भाव दिखाने लगी कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी विचलित हो जाए। परंतु उसके हाव भाव से अचल अटल गंभीर चित्त वाले हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर दया ही आ गई। जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण न हो तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता, यही मेरा नियम है। आज अभी तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। अत तुम द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो और हरिनाम सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे तथा वह स्त्री भी द्वार पर बैठकर नाम सुनने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर द्वारा हरिनाम करते करते सारी रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वह स्त्री उठकर चली गई। इस प्रकार वह लगातार 3 दिन तक आती रही और ऐसे ऐसे हाव भाव दिखाती रही
जिससे श्री ब्रह्मा का मन भी मोहित हो जाए। परंतु श्री कृष्ण नाम में आविष्ट श्री हरिदास जी के आगे उसकी एक न चली। जिस प्रकार निर्जन जंगल में रोने पर कोई भी नहीं सुनता, उसी प्रकार उस रमणी के हाव भाव देखकर श्री हरिदास जी के चित्त में कोई विकार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी, तब वह स्त्री श्री हरिदास जी से बोली, हे महाशय, आप 3 दिन से लगातार मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होते ही आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। श्री हरिदास जी बोले, मैं क्या करूं? मैंने जो नियम बना रखा है उसे कैसे त्याग दूं? यह सुनकर उस रूपवती स्त्री ने श्री हरिदास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूं और मैं यहां पर आपकी परीक्षा लेने ही आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। माया देवी ने आगे कहा, मैं आपके मन में लेशमात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। आप महाभागवत है। आपके दर्शन से तथा आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब तो मेरी भी हरिनाम करने की इच्छा हो रही है। अथ कृपा पूर्वक आप मुझे हरिनाम प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। उसने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से संसार में प्रेमामृत की बाढ़ बहने लगी है, जिससे सब जीव इसमें निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेमामृत में जो जीव सराबोर नहीं होते हैं, उनका जीवन वृथा है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने महाकाल भगवान श्री शंकर से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। राम नाम का रस मैं चखती हूं, परंतु अब कृष्ण नाम का रस चखने की इच्छा मन में हो गई है। अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करें, जिससे कि मैं की प्रेमामृत में बह जाऊं। ऐसा कहकर वह श्री हरिदास जी की वंदना करने लगी। कृपा सिंधु श्री हरिदास जी ने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। माया देवी ने साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निःश्रेयस प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यधिक आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। शुद्ध भक्त नित्य कृष्ण भोग्य हैं, वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है, वह माया से पार पा जाता है। विष्णु और वैष्णव मायातीत हैं। इस लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय श्री कृष्ण प्रेम में लुब्ध होकर श्री ब्रह्मा, श्री शिव तथा सनकादि भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, तथा वे सब कृष्ण नाम प्राप्त नृत्य करते थे और प्रेम की बाढ़ में सराबोर होते थे। स्वयं श्री कृष्ण भी तो इसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनको शक्ति की छाया माया देवी यदि प्रेम की भिक्षा कर रही है, तो इस पे आश्चर्य ही क्या है।